हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू का 5th चैप्टर जिसका नाम है द समिट विदिन। अब समिट विदिन बच्चों, ये कहानी आखिर किसके बारे में है? तो ये कहानी मेजर एचपीएस अहूवालिया के ऊपर है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभवों के बारे में बताया है जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद महसूस किए या उस वक्त में महसूस किए, और वो उस अपने अनुभव के बारे में भी बता रहे हैं जो शिखर हमारे मन के अंदर होता है, दिमाग के अंदर होता है, उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। सबसे पहले बच्चों, समिट समिट का मतलब क्या होता है? समिट का मतलब होता है शिखर, और विदिन का मतलब होता है अंदर, यानी कि हमारे अंदर का शिखर। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं, पर कहानी को शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे? बिफोर यू रीड पढ़ेंगे। मेजर एचपीएस अहूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन। जो मेजर एचपीएस अहूवालिया हैं वो किसके सदस्य थे? वो भारत के पहले सफल अभियान के सदस्य थे। किसका अभियान? टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए 1965 में जो अभियान चलाया गया था उसके सबसे पहले वो मेंबर थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? उन्हें कैसे महसूस हुआ होगा जब वो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े होंगे? हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, एक्सपीडिशन यानी कि अभियान। लेट अस हियर हिज स्टोरी। आइए उनकी कहानी सुनते हैं। इन हिज वर्ड्स, उन्हीं के शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विदिन। कौन सी कहानी बच्चों? शिखर पे चढ़ने की कहानी। उसमें जो मुश्किलें आई थी उसकी कहानी। और सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा क्लाइंबिंग, कौन सी चढ़ाई? द समिट विदिन, यानी कि हमारे अंदर जो शिखर है उसकी चढ़ाई। हार्डवर्ड्स देखिए, समिट समिट यानी क्या होता है? शिखर। All of the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. वो सारी भावनाएं जो मेरे अंदर उमड़ रही थी, कब? जब मैं एवरेस्ट के ऊपर खड़ा था। Looking over miles of panorama below us. और वहां से मैं एवरेस्ट के ऊपर खड़े होकर क्या देख रहा था? बहुत मीलों तक, दूर दूर तक क्या देख था? पैनोरमा देख रहा था, यानी कि परिदृश्य देख रहा था। जब भी आप किसी ऊंचाई पर होते हैं और वहां से नीचे देखते हैं तो उस दृश्य को क्या कहते हैं? उस दृश्य को पैनोरमा कहते हैं। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। उस दृश्य में सबसे प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण क्या था? मुझे लगता है कि वो थी ह्यूमिलिटी, यानी कि विनयशीलता। ठीक है, हार्ड वर्ड्स देखिए। इमोशंस यानी भावनाएं, सर्च यानी उमड़ी, माइल्स यानी मीलों, पैनोरमा यानी परिदृश्य, डोमिनेंट यानी प्रमुख, और ह्यूमिलिटी यानी कि विनयशीलता। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड। जो फिजिकल मी था, यानी कि जो मेरा शरीर था, वो भगवान को शुक्रिया कर रहा था। किसके लिए? इट्स ऑल ओवर। वो कह रहा था भगवान का शुक्र है कि ये अब सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि मैं इस पर चढ़ गया। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. लेकिन फिर भी खुशी के यानी कि आनंद से ज्यादा, आनंद के साथ साथ उसके अंदर क्या था? एक रंग भी था। किसका रंग? उदासी का या दुख का रंग। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों। However, फिर भी, जुबिलियन यानी आनंद विभोर, टिंज यानी रंग। अब माउंट एवरेस्ट पर वो पहुंच गए हैं, उन्होंने सारी डिफिकल्टीज यानी कि सारी मुश्किलों को पार कर लिया है, लेकिन फिर भी वो थोड़े से दुखी क्यों हैं? आइए देखते हैं। Was it because I had already done the ultimate in climbing? क्या मैं इसलिए दुखी था? क्या ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो सबसे प्रमुख है चढ़ाई के अंदर वो मैंने पूरा कर लिया है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से ऊंचा तो कुछ है नहीं, तो अब मैं शायद इसलिए दुखी था क्योंकि मैंने सबसे प्रमुख, सबसे अंतिम जो चढ़ाई है वो चढ़ ली है। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू द क्लाइंब। और अब इससे ऊंचा चढ़ने को कुछ भी नहीं बचेगा। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। और यहाँ के बाद जितनी भी रास्ते हैं, जितनी भी रोड्स हैं, वो कहाँ लेके जाती हैं? सिर्फ नीचे ही लेकर
जाती हैं। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, अल्टीमेट यानी परम या अंतिम, क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ाई। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed. जब आप एवरेस्ट के शिखर पर चले जाते हो या उसकी चढ़ाई करते हो, यू आर ओवरवेल्म, तो आप क्या होते हो, बहुत ही अभिभूत होते हो या आपको बहुत ही आनंद आता है। बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, तो किससे अभिभूत होते हो, आपकी कौन सी ऐसी भावनाएं होती है, एक होती है जॉय की यानी कि खुशी या आनंद की, और दूसरी होती है थैंकफुलनेस की यानी कि आप धन्यवाद देते हो कि चलो भगवान का धन्यवाद है कि ये काम हो गया। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, ओवरवेल्म्ड यानी कि अभिभूत होना। इट्स अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसा आनंद है जो कि मरते दम तक या फिर पूरे जीवन भर हमारे साथ रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, ये जो अनुभव है बच्चों, ये आपको पूरी तरीके से बदल देते हैं। The man who has been to the mountains is a never the same again. जो भी व्यक्ति माउंटेन्स या पर्वतों पर जाता है वो कभी भी वैसा ही नहीं रहता जैसे कि वह पहले था। हार्ड वर्ड्स देखिए, लास्ट यानी चलता है, लाइफ टाइम यानी जीवन भर, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, चेंजेस यानी परिवर्तन कर देता है, कंप्लीटली यानी पूरी तरह, माउंटेन्स यानी पर्वत। As I look back at life after climbing Everest, जब मैं वापस जीवन में वापस पीछे देखता हूँ एवरेस्ट को चढ़ने के बाद, I cannot help remarking about the other summit, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता दूसरा जो शिखर है उसका उल्लेख करने से। और वो दूसरा शिखर कौन सा है, द समिट ऑफ द माइंड, किसका शिखर बच्चों, दिमाग का शिखर। अब देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, हमको फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से उसके लिए तैयार होने से ज्यादा क्या जरूरी है कि हम मानसिक रूप से उस चीज के लिए तैयार हों। जब हम माइंड से स्ट्रांग होंगे तभी तो हम फिजिकली कोई काम कर पाएंगे। तो इसीलिए एवरेस्ट या कोई भी काम करने से पहले बच्चों क्या जरूरी है कि हम अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बना लें कि हम कोई भी काम कर पाए। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम, अब ये जो समिट है, ये जो शिखर है दिमाग का, ये ना तो बहुत ही ज्यादा विकट है यानी कि मुश्किल है, और ना ही बहुत ज्यादा ईजियर है यानी कि बहुत ज्यादा आसान है। हार्ड वर्ड्स देखिए, रिमार्किंग यानी उल्लेख करना, विकट का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, फॉर्मिडेबल। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहां तक कि समिट से, शिखर से नीचे उतरते हुए भी, once the physical exhaustion had gone, जब वो शारीरिक थकान चली जाती है, I began asking myself the question, तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, क्या, why I had climbed Everest, कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों चढ़ी। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, गेटिंग डाउन यानी नीचे उतरते हुए, फिजिकल यानी शारीरिक, एग्जॉशन यानी गहरी थकान। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? ये जो कार्य है किसका, शिखर पर चढ़ने का, ये मेरी कल्पना पर इसकी इतनी अच्छी पकड़ क्यों है। It was already a thing of the past, क्योंकि क्या है, ये तो अब भूतकाल की बात हो चुकी है। Something done yesterday, ये तो मतलब कल की बात है, फिर भी आज इसकी पकड़ मेरे कल्पना पर इतनी ज्यादा क्यों है। हार्ड वर्ड्स देखिए, हैव सच अ होल्ड यानी अच्छी पकड़, ये क्या है, एक ईडियम है। इमेजिनेशन यानी कल्पना। विथ एवरी पासिंग डे, हर गुजरते हुए दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये क्या होती जाएगी, बहुत ज्यादा हल्की होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर इसके बाद क्या बचेगा, जैसे जैसे मैं इन यादों को भूलता जाऊंगा तो फिर क्या बचेगा। Would my memories fade slowly away, क्या जो मेरी सारी यादें हैं वो धीरे धीरे धूमिल होती जाएंगी। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, रिमोट यानी दूर होना, रिमेन यानी शेष रखना, मेमोरीज यानी यादें, फेड अवे यानी धूमिल होना। All these thoughts led me to the question myself as to why people climb mountains. ये जो सारे विचार हैं ये मुझे किस तरफ ले गए,
मुझे एक सवाल की तरफ ले गए जो मैं खुद से पूछता हूँ, वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि जो लोग हैं वो माउंटेन्स पर, पर्वतों पर आखिर चढ़ते क्यों हैं। इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। अब इस सवाल का जवाब देना या उत्तर देना बहुत सरल नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, जो सबसे आसान जवाब है वो क्या है, एज अदर्स हैव सेड, और जैसा कि बाकी लोगों ने कहा भी है, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि ये वहां पर है। मतलब इस सवाल का जवाब कि लोग माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ते हैं, इसका सबसे आसान जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि ये वहां पर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है इसीलिए लोग वहां पर चढ़ते हैं। हार्ड वर्ड्स देखिए, लेड, लेड यानी ले जाना। ये कौन है बताइए, ये हैं हमारे मेजर HPS अहूवालिया, जिनकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये क्या है, ये दर्शाती हैं किसको, बहुत ज्यादा परेशानियों को। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, और जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब वो अपनी बाधाओं को क्या कर लेता है, पार कर लेता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और ये जो बाधाएं हैं जो पर्वत पर चढ़ते हुए आती हैं, ये सारी कैसी होती हैं, ये शारीरिक होती हैं, फिजिकल होती हैं। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, डिफिकल्टीज यानी परेशानियां, डिलाइट यानी खुश होना, ओवरकमिंग यानी नियंत्रण करना, ऑब्स्टिकल यानी बाधाएं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, एक शिखर पर चढ़ना या उसकी चढ़ाई करना क्या मतलब है उसका, इंड्योरेंस यानी कि धैर्य, रेजिस्टेंस यानी कि दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, एंड विल पावर, और किसको दर्शाता है, वो इच्छा शक्ति को दर्शाता है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, इन सारी शारीरिक क्वालिटीज को दर्शाना, इज नो डाउट एक्सेलरेटिंग, ये सब क्या है, ये जो हम हमारी शारीरिक शक्तियों को दर्शाते हैं, इससे हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मतलब इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि ये बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही आनंद भोर है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ऐसा ही मेरे लिए भी था, यानी कि इससे मुझे भी बहुत ज्यादा रोमांचक लगा था। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, इंड्योरेंस यानी सहन शक्ति या धैर्य, रेजिस्टेंस यानी दृढ़ संकल्प या दृढ़ता, विल पावर यानी इच्छा शक्ति, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, डाउट यानी शंका, और एक्सिलरेटिंग यानी रोमांचकारी। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास और ज्यादा आंतरिक इसका या पर्सनल जवाब है इस सवाल का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं अपने बचपन से ही किसकी तरफ आकर्षित था, माउंटेन्स यानी पर्वतों की तरफ आकर्षित था। I had been miserable lost when away from mountains, मैं क्या हो जाता था, मैं बहुत ही ज्यादा गुमशुदा और दुखी हो जाता था जब भी मैं पर्वतों से दूर चला जाता था। इन द प्लेन्स, जब मैं कहाँ चला जाता था, जब मैं धरती पर या मैदान पर चला जाता था पर्वतों से दूर, तो मैं कैसा हो जाता था, बहुत ही ज्यादा गुमशुदा और उदास हो जाता था। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, चाइल्डहुड यानी बचपन, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित, मिजरेबल यानी बहुत उदास, लॉस्ट यानी गुमशुदा, प्लेन्स यानी मैदान। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, जो पर्वत होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो प्रकृति के सबसे सुंदर दृश्य होते हैं। मतलब कि पर्वतों का मतलब है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो सबसे अच्छी है। मतलब पर्वतों को देखना यानी कि प्रकृति का सबसे सुंदर रूप देखना। Their beauty and majesty pose a great challenge, उसकी जो सुंदरता है और जो महिमा मुद्रा है वो क्या है, एक बहुत बड़ा चुनौती है। And like many, और बाकी बहुत सारे लोगों की तरह, I believe that mountains are means of communion with God, और मेरा भी ये मानना है, बहुत से लोगों की तरह मेरा भी ये मानना है कि पर्वत का मतलब क्या होता है, भगवान से मिलन होता है, भगवान से, ईश्वर से संगम होता है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, ब्यूटी यानी सुंदरता, मेजेस्टी पोज यानी महिमा मुद्रा, चैलेंज यानी चुनौती, कम्युनियन यानी संगम या मेल, और गॉड यानी ईश्वर। आगे देखिए,
वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, ऐसा मान लेने पर, कैसा मान लेने पर बच्चों, कि पर्वत क्या होते हैं, भगवान से मिलने का एक तरीका होते हैं। द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, तो भी ये सवाल अभी भी रहता है कि क्यों एवरेस्ट ही क्यों, हम किसी और पर्वत पे भी तो जा सकते हैं, पर एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, क्योंकि क्या है, ये सबसे ऊंचा है। द माइटीएस्ट, क्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एंड हैज डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने क्या किया है, बहुत से पूर्व के प्रयासों को असंभव किया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये क्या करता है, मतलब पर्वत पर, एवरेस्ट पर चढ़ना क्या करता है, इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये किसी की भी सबसे न्यून मात्रा में, मतलब आखिरी बची हुई एनर्जी को भी, ऊर्जा को भी ले लेता है, मतलब इसके अंदर इतनी शक्ति लगती है। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, ग्रांटेड यानी मान लेने पर, माइटीएस्ट यानी शक्तिशाली, डिफाइड यानी असंभव, प्रीवियस यानी पूर्व के, अटेम्प्ट्स यानी प्रयास, आउंस यानी क्या होता है, न्यून मात्रा, और एनर्जी यानी ऊर्जा या शक्ति। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, ये क्या है, एक बहुत ही क्रूर संघर्ष है। ये क्या है, एक बहुत क्रूर संघर्ष है, किसके साथ, रॉक यानी पत्थर, और आइस यानी बर्फ के साथ। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट पर क्या होता है, वो बर्फ से ढका हुआ है और उस पे पत्थर भी हैं। Once taken up, it cannot be given up halfway. जब आप एक बार इस पे चढ़ना शुरू कर दें तो आप बीच में ही नहीं रुक सकते। Even when one's life is at stake, तब भी नहीं जब किसी की जिंदगी दाव पर लगी हो। The passage back is as difficult as the passage onwards. ये जो रास्ता है, ये क्या है, ये ऊपर जाने के लिए जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल वापस नीचे आने का भी है। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, ब्रूटल यानी क्रूर, स्ट्रगल यानी संघर्ष, रॉक यानी चट्टान, आइस यानी बर्फ, हाफवे यानी आधे रास्ता, स्टेक यानी दाव पर, पैसेज यानी रास्ता। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब हम शिखर पर चढ़ाई कर लेते हैं, देयर इज एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा रोमांच होता है या आनंद होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, एक आनंद होता है, किसका आनंद बच्चों, कुछ करने का आनंद। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, एक ऐसा आनंद, ऐसा लगता है जैसा कि हमने किसी युद्ध को लड़ा और उसको जीत भी लिया हो। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, शिखर पे चढ़ने के बाद एक भावना, एक फीलिंग हमारे मन में आती है, किसकी भावना, विक्ट्री यानी विजय की भावना और खुशी की भावना। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, एक्सक्लेरेशन यानी रोमांच, बैटल यानी युद्ध, विक्ट्री यानी विजय। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, जो पीक यानी क्या होता है, चोटी, तो जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, उसको दूर से उसकी झलक देखना भी, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, उसको देखकर भी क्या हो गया था, मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया था। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने अंदर ही एक बदलाव को महसूस किया, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और इस ये जो बदलाव था, इसको सिर्फ कैसा कहा जा सकता है, इसको सिर्फ आध्यात्मिक ही कहा जा सकता है। जैसा कि आध्यात्मिक यानी जब आप भगवान से मेल करते हो या ऐसी भगवान वाली दुनिया में चले जाते हो, उसको कहते हैं मिस्टिकल। तो हार्डवर्ड्स देखिए, ग्लिम्सिंग यानी झलक, पीक यानी चोटी, डिस्टेंस यानी दूरी, ट्रांसपोर्टेड यानी पहुंच गया, मिस्टिकल यानी आध्यात्मिक, यानी कि जब मैंने दूर से ही उस चोटी को देखा तो भी मैं एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया था, और वो दुनिया कैसी लग रही थी, जैसे कि बहुत ही आध्यात्मिक दुनिया। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way, उसकी सुंदरता के साथ साथ ही, उस रास्ते और एवरेस्ट की सुंदरता के साथ साथ ही उसके साथ और क्या क्या चीजें आती है, अलोफनेस यानी कि अलगाव, रग्डनेस यानी कि उबड़ खाबड़, तो ये जो और बहुत सारी डिफिकल्टीज यानी कि बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आती है उस रास्ते में जब हम एवरेस्ट पर चढ़ते हैं।
द पीक ड्रॉज मी टू इट, लेकिन वो जो चोटी है वो मुझे अपनी तरफ खींचती है, एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने भी किया था। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसको कि दूर करना, अपने से दूर करना या अपने आप को उस चुनौती से दूर करना या रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, अलूफनेस यानी अलगाव, रगनेस यानी उबड़ खाबड़, एनकाउंटर्ड यानी सामना, ड्रॉज यानी खींचना, रेजिस्ट यानी अपने को रोकना। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. और जब मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है, मुझे ये याद आता है कि मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ये स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा था। It is like answering a question why you breathe. ये मतलब इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल ऐसा है कि आप इस सवाल का जवाब दे रहे हो कि आखिर आप सांस क्यों लेते हैं। मतलब कौन सा सवाल बच्चों, कि एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ना है, इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल इस सवाल के जवाब देने जैसा है कि आप सांस आखिर क्यों लेते हो। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, एक्सप्लेन यानी स्पष्ट किया, ब्रीथ यानी श्वास लेना या सांस लेना। अब देखिए ये क्या है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये उसका रास्ता है और यहाँ पे कोई चढ़ रहा है, कोई क्लाइंब कर रहा है। Why do you help your neighbor? और कैसा, मतलब ये जो सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ना है, ये बिल्कुल ऐसे ही सवाल की तरह है कि आप अपने नेबर यानी पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। Why do you want to do good acts? और आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। There is no final answer possible. और इसका कोई भी एक अंतिम जवाब संभव नहीं है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, नेबर यानी पड़ोसी, एक्ट्स यानी कार्य। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. और इसके बाद एक तथ्य है कि जो एवरेस्ट की चढ़ाई है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है। The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner. जो कोई भी व्यक्ति माउंटेन के पर्वत के ऊंचाई पर गया हो वो कैसा बन जाता है, बहुत ही जागरूक बन जाता है, एक विशेष अलग ही तरीके से या विशेष ही रूप में। ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, उसको किस चीज का एहसास होता है बच्चों, उसको अपना लघुता या अपने छोटेपन का एहसास होता है इस पूरे यूनिवर्स या इस पूरे विश्व के अंदर की, मतलब ये विश्व जो है वो कितना बड़ा है और उसके अंदर एक जो व्यक्ति है वो कितना लघु होता है, कितना छोटा होता है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, कॉन्शियस यानी जागरूक होना, स्पेशल यानी विशेष, मैनर यानी तरीका, स्मॉलनेस यानी लघुता, यूनिवर्स यानी विश्व। The physical conquest of a mountain is only one part of achievement. जो फिजिकल यानी कि शारीरिक जीत है माउंटेन पर चढ़ने की, ये सिर्फ एक ही भाग है, किसका, जीत का, ये उपलब्धि का सिर्फ एक ही भाग है। There is more to it than that. इससे ज्यादा भी इसके अंदर कुछ है, यानी कि शारीरिक बल से भी ज्यादा ये कुछ और भी मांगती है। It is followed by a sense of fulfillment. ये किसके भाव के साथ आता है, ये एक पूर्णता के भाव के साथ आता है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, कॉन्क्वेस्ट यानी जीत, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, फॉलोड यानी के बाद आना, सेंस यानी भाव, फुलफिलमेंट यानी पूर्णता। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, हमें एक संतुष्टि मिलती है, किसकी संतुष्टि, कि हम अपनी सराउंडिंग से, हमारे आसपास की चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और ये जो प्यार है हमारे अंदर माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए जिस भी व्यक्ति के अंदर होता है, ये कैसा होता है, ये बहुत आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। ये जो एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है, ये केवल शारीरिक ही नहीं है। इट इज इमोशनल, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इट्स स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक भी है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, अर्ज यानी लालसा, राइज यानी ऊपर उठना, सराउंडिंग्स यानी परिवेश,
इटर्नल यानी शाश्वत, एडवेंचर साहसिक कार्य, मेयरली यानी केवल, इमोशनल यानी भावुक और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो वापस से मैं आपको समझा दूं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि माउंटेन्स पे चढ़ना क्या होता है, आपको एक बहुत ही संतुष्टि वाला काम लगता है। आपके अंदर एक ऐसा भाव पैदा करता है कि आपको अपने आसपास की चीजों से ऊपर उठना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे पार्ट सेकंड में। थैंक यू।